आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको अटल पेंशन योजना 2021 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अटल पेंशन योजना की संपूर्ण जानकारी, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। संपूर्ण जानकारी एक साथ और एक ही वीडियो में, ठीक है। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी शुरू से लास्ट तक कि क्या है ये योजना, कैसे आवेदन करेंगे, दस्तावेज क्या है, पात्रता क्या है, पूरी जानकारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। थोड़ी सी वीडियो बड़ी जरूर है, लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी। जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को जान सके। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबको जानकारियाँ दे देते हैं। अटल पेंशन योजना 2021 के बारे में जानकारी देंगे। तो अटल पेंशन योजना तो वैसे बहुत पहले से निकली हुई है, लेकिन अभी तक वो तो चल ही रही है, वो तो हमेशा चलेगी भी। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। 2021 की क्या प्रक्रिया है, पूरी डिटेल, कैसे आवेदन करेंगे, दस्तावेज क्या लगेंगे, आवेदन कौन कर सकता है, फ़ायदे क्या क्या हैं, सारी जानकारी आपको डिटेल से इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए सबसे पहले कि अटल पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन व अकाउंट स्टेट्स क्या है इसके, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अटल पेंशन की शुरुआत, देखिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जून 2015 को की गई थी। यानी कि 1 जून से इस योजना की शुरुआत की गई है, 1 जून 2015 से, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की 60 वर्ष की आयु होने के बाद 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह दी जाएगी। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के द्वारा निवेश तथा उम्र के हिसाब से निश्चित की जाएगी। अटल पेंशन योजना 2021 में न केवल आप कम राशि जमा करवाकर हर माह ज़्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु की दशा में अपने परिवार को भी इसका फ़ायदा दिलवा सकते हैं। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी, जैसे अमाउंट चार्ट और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आदि प्राप्त करने के लिए इस जानकारी को आप पूरा देखें पहले, ठीक है। तो ये हम आपको दिखाते हैं, जो मेन चीज़ें हैं वही हम आपको दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। थोड़ी सी वीडियो बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदन को हर महीने प्रीमियम जमा करना होगा। इसके बाद आवेदक 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सरकार द्वारा मासिक पेंशन के रूप में बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। 18 साल के हैं तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं तथा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई लाभार्थी 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ना चाहता है तो उन्हें 210 रुपये प्रीमियम हर महीने देना होगा। जिनकी आयु 40 वर्ष है उन्हें 297 से लेकर 1454 रुपये तक का प्रीमियम देना होगा। अटल पेंशन योजना देख लीजिए, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निवेश करके पाएँ 10,000 की प्रतिमाह पेंशन। देखिए कैसे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अटल पेंशन योजना को वृद्ध नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से 1000 से लेकर 5000 की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। धनराशि लाभार्थियों द्वारा किए गए निवेश पर प्रदान की जाती है। देश के नागरिक इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने की अधिकतम राशि 5000 है। पति और पत्नी दोनों के रूप में अलग अलग निवेश करके इस योजना के माध्यम से 10,000 तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस बात की जानकारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा दी गई है, ठीक है। इस योजना को देख सकते हैं, इस योजना को असंगठित क्षेत्र के नागरिकों के लिए आरंभ किया गया था। यह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है। वैसे तो आजकल सभी का होता है। अटल पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति एवं पत्नी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया था। और चलिए देख लेते हैं कि इस योजना के लाभ क्या है, उसके बाद हम आपको पात्रता, दस्तावेज सब बताएंगे, ठीक है। अटल पेंशन योजना को असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से 1000 से 5000 रुपये तक की, तो देख सकते हैं आप सभी, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर आवेदक के निवेश के अनुसार प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब ग्राहकों को हर लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। इसकी जानकारी जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया था कि फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ट्वीट के माध्यम से प्रदान की गई थी।
इस ट्वीट में ये बताया गया है कि यह सभी आयकर दाता जो 18 से 40 वर्ष की आयु के भीतर आते हैं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 CCD और 1B के अंतर्गत इस योजना में किए गए योगदान पर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहक का सेविंग बैंक अकाउंट या दिखाते हैं हम आपको, सेविंग बैंक अकाउंट या फिर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है। अटल पेंशन योजना को आधार एक्ट सेक्शन 7 में शामिल कर लिया गया है। वह सभी नागरिक जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उनको अपनी आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या फिर आधार प्रमाणीकरण के अंतर्गत नामांकन से गुजरना होगा। अटल पेंशन योजना में अंशधारकों के आंकड़े हेतु 3 करोड़ से अधिक देखते हैं। हम आपको सारी जानकारी देंगे, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा अगर आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले उसके लिए अच्छे से उसके बारे में जान लेना चाहिए। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार की इस योजना देश के 60 वर्ष से अधिक वृद्धजनों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 22 अप्रैल 2021 को यह बताया। देखिए 22 अप्रैल 2021 को यह बताया कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-2021 में अब तक 3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर को जोड़ा गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में योजना के लगभग 79 लाख से अधिक नए अंशधारकों को जोड़ा गया है। अटल पेंशन योजना में अंशधारकों के आंकड़े 3 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जुड़े 3.2 करोड़, ये देखिए 3.2 करोड़ खाते धारकों में से 70% खाते सार्वजनिक इलाकों के बैंकों के द्वारा खोले गए हैं। बाकी 19% खाते ग्रामीण इलाकों के बैंक के द्वारा खोले गए हैं। इन 6 महीने में इस योजना के अंतर्गत जुड़ने वाले खाते धारकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले वित्त वर्ष में इस योजना के अंतर्गत लगभग 79.14 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े गए थे, जिनमें से 28% यानी 22.07 लाख सब्सक्राइबर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जोड़े गए और साथ ही केनरा बैंक ने लगभग 5.89 लाख नए सब्सक्राइबर और इंडियन बैंक ने 5.17 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े थे। खाता धारकों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, तो इसके बारे में हम क्या बताएं आपको। और आगे चलिए हम नई जानकारी लेते हैं जो मेन जानकारी है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेन देन की डिटेल, अटल पेंशन योजना की लेन देन की डिटेल क्या है देख लीजिए कि अटल पेंशन योजना को असंगठित क्षेत्रों के नागरिकों के लिए आरंभ की गई थी। इस योजना यह एक रिटायरमेंट पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अब सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ की गई है। इस योजना एप्लीकेशन के माध्यम से अब अटल पेंशन योजना के लाभार्थी हाल के 5 योगदानों के जाँच निःशुल्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ लेन देन डिटेल तथा ई प्रान भी डाउनलोड किया जा सकता है। अपनी लेन देन की डिटेल देखने के लिए लाभार्थी अटल पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर उन्हें लॉगिन करना होगा। इसके लिए उन्हें अपना प्रान और बचत खाते की डिटेल देनी होगी। यदि प्रान नंबर नहीं है तो लाभार्थी अपने नाम, खाता और जन्मतिथि के माध्यम से भी अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961, ये देखिए 1961 की धारा 80 CCD 1 के अंतर्गत कर लाभ का भी प्रावधान है। उमंग ऐप के माध्यम से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लेन देन की राशि, सदस्य राशि की कुल होल्डिंग, लेन देन डिटेल आदि भी देखी जा सकती है। तो 52 लाख इसमें नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ बताएंगे और इतने लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब इसका उद्देश्य भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो अभी आपने सब कुछ जाना यहाँ पर, ठीक है। 60 वर्ष से पहले एग्जिट कैसे करेंगे अटल पेंशन योजना में, 60 वर्ष से पहले हम एग्जिट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि अटल पेंशन योजना एक प्रकार की पेंशन है जो रिटायरमेंट के बाद प्रदान की जाती है। इन्हें खाताधारक 60 वर्ष की आयु के बाद उठा सकता है। इसके लिए खाताधारक को 60 वर्ष की आयु तक कंट्रीब्यूशन की राशि प्रदान करनी होगी। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से पहले खाताधारक योजना में एग्जिट नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में जैसे कि कोई बीमारी या फिर मृत्यु की स्थिति में अटल पेंशन योजना में एग्जिट किया जा सकता है। समझ गए आप लोग। तो अटल पेंशन योजना निकासी क्या है इसकी देख लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 60 वर्ष होने के बाद अटल पेंशन योजना से ग्राहक निकासी कर सकता है। इस स्थिति में ग्राहक को पेंशन निकासी के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी। सब्सक्राइबर की मृत्यु की स्थिति में क्या होगा देख लीजिए। यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि
सब्सक्राइबर के पति या पत्नी को प्रदान की जाती है। और यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन कॉर्पस उनके नामिनी को लौटा दिया जाता है, यानी कि जो उन्होंने जिसके नाम पर किया होगा उसको लौटा दिया जाएगा घर परिवार के। 60 वर्ष की आयु से पहले निकासी। अटल पेंशन योजना 60 वर्ष से पहले निकासी की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में विभाग इसकी अनुमति दी गई है, जैसे कि लाभार्थी की मृत्यु या फिर किसी टर्मिनल रोग की स्थिति में। ठीक है, समझ गए अब आप लोग। और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत डिफॉल्ट की स्थिति में शुल्क क्या लगते हैं ये भी देख लीजिए। जब डिफॉल्ट हो कोई भी तो इसमें शुल्क क्या लगेंगे। 100 रुपये प्रति माह तक के कंट्रीब्यूशन के लिए 1 रुपये, 101 से 500 प्रति माह के कंट्रीब्यूशन के लिए 2 रुपये, 501 से 1000 प्रति माह के कंट्रीब्यूशन के लिए 5 रुपये, 1001 के ऊपर कंट्रीब्यूशन के लिए 10 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो और देख लीजिए आप लोग सिस्टम ट्रस्ट, इसके बारे में देख लीजिए, इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। जो भी ज़रूरी है वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, साल के शुरुआत में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम अटल पेंशन योजना के ग्राहकों की शिकायत को हल करने के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया गया है। कोई भी ग्राहक जिसकी शिकायत दर्ज करने के लिए 30 दिन के अंदर हल नहीं की गई है या फिर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह एनपीएस ट्रस्ट के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एनपीएस ट्रस्ट द्वारा शिकायत दर्ज होने की स्थिति में 30 दिन के अंदर ग्राहक को जवाब दिया जाएगा और इसकी शिकायत को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। इसके लाभ देख लीजिए आप। ठीक है, इस योजना के लाभ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। नेशनल पेंशन स्कीम की तरह ही यदि आप अटल पेंशन योजना में निवेश करते हैं तो आपको हर लाभ प्रदान किए जाएंगे। यह कर लाभ इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD 1B के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। सेक्शन 80 CCD 1B के अंतर्गत निवेशक को 50,000 की इनकम टैक्स डिडक्शन प्रदान की जाएगी। समझ गए आप लोग। और चलिए अब देख लेते हैं हम कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अटल पेंशन योजना 2021 में शामिल होने के लिए लाभार्थी को बैंक खाता होना अनिवार्य है। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, जो कि आजकल मतलब कॉमन हो चुका है। जो लोग आयकर दाता हैं तथा सरकारी नौकरी वाले हैं तो वो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। जो भी इच्छुक लाभार्थी हैं वो भारत देश के किसी भी राष्ट्रीय बैंक में जाकर अटल पेंशन योजना का खाता खोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम यहाँ पर हम जानेंगे, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर भी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके मुख्य तथ्य यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, अब हम ये लाभ हो गए, इसके क्या क्या लाभ होंगे, आपको क्या क्या लाभ नहीं होंगे, ये सब तो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया। कुल मिलाकर के आप देख लीजिए कौन पात्र नहीं है, ये भी ऐसा ही कुछ मतलब कुछ ज़्यादा प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है। अब हम इसके दस्तावेज देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो दोबारा से बन जाएगी। ठीक है, अटल पेंशन योजना की जरूरी दस्तावेज क्या लगेंगे, पात्रता क्या है आखिरकार इसकी, लोगों के मन में यही डाउट होता है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, स्थायी पता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि कॉमन है कुल मिलाकर के। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट है, ये देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके तहत आवेदन कर से करें, ये भी देख लीजिए। जो इच्छुक व्यक्ति प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वह सर्वप्रथम किसी भी राष्ट्रीय बैंक में बचत खाता खुलवा लें। इसके बाद अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि भरें। आवेदन भरने के पश्चात बैंक मैनेजर के पास जमा कर दीजिए। इसके बाद आप सभी पत्रों का सत्यापन कर अटल पेंशन योजना के तहत अपना खाता बैंक में खोल दिया जाएगा आपका खाता। ठीक है, तो समझ गए आप यहाँ पर। तो देखा आपने, यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर कोई भी चीज़ इसमें से ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। किसी और योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है मुझे, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वॉचिंग, थैंक यू।